नमस्कार, मैं धीरेन्द्र शाह, वास्तु कंसल्टेंट, अहमदाबाद, गुजरात से। कई सारे ऐसे प्रश्न मेरे पास आते हैं, उसमें से मैंने कई दफे वो मेरे को जानना मिला है, नॉलेज मिला है कि वास्तु के मुताबिक सब कुछ बनवा है, सब कुछ काम किया है। वास्तु के मुताबिक वास्तु की डिजाइन बनवाई, अरेंजमेंट परफेक्ट कर ली, सब कुछ कर लिया, फिर भी जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिलता है। तो वो रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है, ऐसा क्यों हो जाता है? वास्तु के मुताबिक बिल्डिंग बना दिया, सब कुछ कर लिया, रेसिडेंस बनाया, तो बिजनेस सेंटर बनाया, सब कुछ कर लिया, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है? एक क्वेश्चन मार्क बड़ा आके खड़ा है मेरे सामने। और कई सारे कस्टमर ने इतने सालों की मेरी प्रैक्टिस में ऐसे सवाल किए हैं। तब मैंने जब ऑब्जर्व किया, जब मैंने साइड विजिट की, तो उधर कौन सी गलती रहेगी कि वास्तु के मुताबिक रिजल्ट क्यों नहीं मिला। तो सबसे बड़ी पहले गलती देखने हमें आती है वो कि जगह में पावर नहीं होना, जगह में पॉजिटिविटी नहीं होना, जगह में जो भूमि है उसमें जियोपैथिक स्ट्रेस ज़्यादा होना, जगह का वास्तु सही नहीं होना, उसका शेप सही नहीं होना, तो शेप को बैलेंस नहीं बनाना, जगह की वास्तु का जो स्ट्रक्चर है उसके आसपास की ड्रेनेज लाइन, अंडरग्राउंड टैंक, गंदे पानी का खड्डा, फ्लोरिंग लेवल, ये सब कुछ गलत होना तब भी वास्तु रिजल्ट नहीं देता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये बात भी ध्यान रखना है। कई दफे मैंने एक बड़ा बंगला मैंने देखा था, वास्तु के मुताबिक सब कुछ अरेंजमेंट दी, नॉर्थ की एंट्री थी, इसका गार्डन था, सब कुछ परफेक्ट था, किचन में की नॉर्थ साउथ ईस्ट में था, फिर भी उधर रिजल्ट नहीं था। तब मेरे को पता चला कि सिर्फ बंगले की हाइट सिर्फ और सिर्फ 9 फुट की थी, और उसमें जो विंडो जितनी होनी चाहिए उसकी कम विंडो थी। एनर्जी लेवल का फ्लो जो होना चाहिए, सूर्य प्रकाश की पावर जो होनी चाहिए, जिस तरह सूर्य प्रकाश की एनर्जी, हवा पानी, हवा की जो एनर्जी इन कमिंग आउट गोइंग रहनी चाहिए, वो बहुत कम थी विंडो, और डोर ज़्यादातर बंद रहता था, मैक्सिमम डोर और विंडो बंद रहती थी। ऐसे केसेस में भी वास्तु के मुताबिक स्ट्रक्चर बनाए फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता, ये भी ध्यान रखना है। कई दफे स्ट्रक्चर जो बना है, जो बंगलो है, जो बिजनेस सेंटर है, बिजनेस के मुताबिक कलर थेरेपी होनी चाहिए, रेसिडेंस के मुताबिक कलर थेरेपी होनी चाहिए, डायरेक्शन के मुताबिक कलर थेरेपी होनी चाहिए, उसके टोटली अगेंस्ट कलर थेरेपी होना है, वो भी बहुत बड़ी गलती होती है। सबसे दूसरा एक बड़ा पॉइंट मैं आपको बताऊं, प्लांटेशन की अरेंजमेंट, पेड़ पौधे की अरेंजमेंट, वो भी गलत है, तब भी रिजल्ट नहीं देता। अगर इस डायरेक्शन में या नॉर्थ डायरेक्शन में बड़े बड़े पेड़ बना देते हैं और साउथ और वेस्ट में छोटे छोटे पौधे रख देते हैं, तब भी एनर्जी का फ्लो में अनबैलेंस होता है। ऐसे सिचुएशन में एक पॉइंट होता है, और आज की तारीख में सब लोग वो भूल जाते कि वास्तु के स्ट्रक्चर बनाए फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं मिलता। उसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट है, जो धाबे पे, अगस्ती पे, टॉप लेवल पे सोलर लगवाते हैं, सूर्य प्रकाश की एनर्जी को स्टोरेज करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके सोलर लगाते हैं। तो आपने कभी वो सोचा कि पूरे दिन में जो सूर्य प्रकाश की एनर्जी जो जनरेट होती है वो फायर एलिमेंट होती है, गर्म होती है, तो पूरी की पूरी ऊपर से लेकर ग्राउंड लेवल तक वो एनर्जी सप्लाई होती है। फायर एलिमेंट की एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है, तब दूसरे एलिमेंट की एनर्जी जो जनरेट होती है वो खत्म हो जाती है, उसका बैलेंस न्यूट्रलाइज नहीं होता है। ऐसे सब पॉइंट को ध्यान में रखते तब वास्तु का रिजल्ट नहीं मिलता। और मैं तो कई वीडियो में मैंने बोला है, और आज भी मैं बोल रहा हूँ, अगर आपकी जगह सही है और वास्तु सही नहीं है तब भी आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपकी जगह सही है और वास्तु सही है तो आपकी लाइफ में तरक्की हर एक फील्ड में बढ़ेगी, ये भी बात कंफर्म है। जगह सही नहीं और वास्तु सही है तब आप रिजल्ट नहीं ले पाएंगे।
जो लैंड का इम्पोर्टेंस है, भूमि का जो इम्पोर्टेंस है, उसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। सिर्फ वास्तु के स्ट्रक्चर के साथ एनर्जी का फ्लो, सूर्य प्रकाश, हवा, पानी का एनर्जी का फ्लो किस तरह बिल्डिंग पे इफेक्ट करता है, चारों साइड पे, आठों दिशा में, वो भी ध्यान में रखना चाहिए। सेंटर पॉइंट में भी ध्यान में रखना चाहिए। कई दफे मैंने वो भी देखा है कि सेंटर पॉइंट से इलेक्ट्रिक केबल का सब कुछ, इलेक्ट्रिक केबल, गैस पाइपलाइन, ड्रेनेज लाइन, सब कुछ निकलती है सेंटर पॉइंट से। तो सेंटर पॉइंट जब भी बिगड़ जाता है, तब भी वास्तु के मुताबिक बना हुआ स्ट्रक्चर भी रिजल्ट नहीं देता है। बहुत सारे फैक्टर है, अलग अलग जगह पे अलग अलग फैक्टर काम करते हैं। वास्तु के मुताबिक स्ट्रक्चर बना लेना, तब आप ऐसा मत सोचो कि आपकी 100% तरक्की होगी। नहीं, इसमें सिर्फ और सब जो कंसल्टेंट काम करता है, जो गाइडेंस लेता है, उसका एक्सपीरियंस भी इसके साथ जुड़ना चाहिए। तो जो माइक्रो टू माइक्रो पॉइंट पे वर्क करके काम करेगा, तो आपको अच्छा रिजल्ट देने में सपोर्टिंग करेंगे। लेकिन एक्सपीरियंस वाला वास्तु कंसल्टेंट नहीं है और 2-5 साल में निकले और ऐसे ड्राइंग पे काम कर लेते हैं और उसके मुताबिक गाइडेंस दे देते हैं, तो आपको सही गाइडेंस मिलने की संभावना कम हो जाएगी। और मैं एक रिक्वेस्ट सभी को करना चाहूँगा, आपके पास चाहे वास्तु का नॉलेज कितना भी है, आपने बहुत सारा स्टडी किया है, या तो आपने स्टडी करके आप खुद का मकान या तो बिजनेस सेंटर डेवलप कर रहे हैं, तब नया बना रहे हैं या तो पुराना में भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसका स्टेटस सुधार करने जा रहा है, तब अपने खुद से अच्छे ऑपरेशन मत करना। किसी भी एक्सपीरियंस पर्सन को आप कंसल्ट कीजिए, उसका एक्सपीरियंस का गाइडेंस का बेनिफिट लीजिए, तो वो आपके लंबे समय तक चलेगा और लंबा बेनिफिट देगा। मैं रेकमेंड वो हिसाब से कर रहा हूँ। सही गाइडेंस सही दिशा दीजिए।